नवंबर 1951 में हिमालय में एक खोजी अभियान के दौरान पर्वतारोही एरिक शिप्टन और माइकल वार्ड को बर्फ में कुछ अजीबोगरीब पैरों के निशान मिले। यह जगह मेनलुंग बेसिन में लगभग 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर थी। ये निशान इंसानी पैरों से ज्यादा चौड़े थे और इनमें एक अलग सा बड़ा अंगूठा और 4 या 5 धुंधले से उंगलियों के निशान थे। इनकी लंबाई 12 से 13 इंच थी, लगभग वार्ड के जूते के साइज 42, ब्रिटिश साइज 8.5 के बराबर, लेकिन चौड़ाई में लगभग दोगुने। कठोर बर्फ पर 2 से 4 इंच बर्फ की परत में ये निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे उनकी अच्छी तस्वीरें ली जा सकें। तस्वीरों में नापतोल के लिए वार्ड की बर्फ की कुल्हाड़ी और जूता भी रखा गया था। ये निशान ग्लेशियर से नीचे की ओर जाते थे और जहां-जहां बर्फ में संकरे रास्ते थे, वहां पंजों जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। इस खोज ने येती की कहानियों को और हवा दे दी, क्योंकि इन पैरों के निशानों का आकार और बनावट इस इलाके में किसी अनजान दो पैर वाले जीव की मौजूदगी की ओर इशारा करते थे। ऐसी ही एक कहानी है जो एक शेरपा समुदाय की है, जिन्होंने यतियों से बदला लेने का निर्णय लिया, जो उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। उनकी योजना थी कि वे शराब के नशे में योजनाबद्ध तरीके से झगड़ा करें, जिससे यतियों के बीच आपसी संघर्ष हो और वे स्वयं नष्ट हो जाएं। लेकिन यतियां चतुर साबित हुई और इस चाल में नहीं फंसी। उन्होंने एक दूसरे से लड़ने के बजाय अपनी यात्रा जारी रखी और शेरपा समुदायों में तबाही मचाते रहे। यह एक और कहानी है जिसमें एक व्यक्ति का सामना एक यति से होता है, जो उसकी आंखों के सामने आकार में बढ़ता चला जाता है। वह यति तेजी से ऊंचा उठता जाता है, मानो उगते हुए सूरज की तरह आसमान छूने वाला हो। आदमी जब इस असामान्य दृश्य को देखता है तो वह अपनी ऊर्जा खोता जाता है। अंत में वह बेहोश हो जाता है। तथ्य या कल्पना, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो उपर्युक्त उदाहरण की तरह फैली हुई हैं और ये सवाल उठाती हैं, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या यह संभव है कि यति वास्तव में अस्तित्व में हो? बेशक, बहु संप्रदाय के अनुयायी इस पर विश्वास करते हैं और यह बात सच्चाई भी है कि कई और लोग भी यति के अस्तित्व पर यकीन करते हैं। हाल ही में कई साइटिंग्स की रिपोर्ट भी आई है और इसी कारण से आजकल इस विषय पर कई हॉलीवुड फिल्में बन रही हैं।